जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। वो नया टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी रिलेवेंट है। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर कराऊंगा। एक तो हो गया आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा आपका टॉपिक है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। इन दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में इसलिए कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि आप जब इस दोनों टॉपिक को पढ़ोगे तो आपस में क्या कर पाओगे, आप इंटरलिंक कर पाओगे और आपस में इनकी सिमिलरिटीज को भी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ इनकी सिमिलरिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को क्या किया, एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको जब पढ़ा रहा था तो आप देखे होंगे आपस में आप दोनों को इंटरलिंक कर पा रहे थे। आप आपस में उन दोनों की सिमिलरिटीज को फाइंड कर पा रहे थे। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक को भी मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि इससे जुड़े कुछ मैंने एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है। तो सिंपली आप ऐसा समझो, उसकी समरी मैं आपको दे देता हूं कि जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, जो कि लीगल एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को देते हैं रिलेटेड टू द लीगल मैटर। तो ये इसकी समरी है। तो अगर आपको कभी लिखने को मिल जाए तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट रिलेटेड टू द लीगल मैटर। तो ये इसकी समरी थी कि क्या, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि लीगल एडवाइस देते हैं किसको, राष्ट्रपति साहब को देते हैं रिलेटेड टू द लीगल मैटर। लीगल मैटर पे देंगे। ठीक है, ये नहीं कि भाई घर की कोई बात हुई तो उसको, ये सब चीज पे नहीं, तो लीगल मैटर पे वो क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। ठीक है, किसको, राष्ट्रपति साहब को। तो आइए देखते हैं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय का प्रावधान करता है। मतलब क्या, ये जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं ये आपके क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन है किसकी, इनकी ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो आपके होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो आप सोचोगे कि भाई सीजीआई फिर कौन है, तो भाई सीजीआई वो दूसरी चीज है। ये जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये आपके पर्सनल लेवल पे होते हैं, पर्सनल लेवल पे होते हैं। सिंपली आप ऐसा समझो कि आपके पर्सनल लेवल पे होते हैं और ये क्या है, आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसके, कंट्री के। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिव अ लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। भाई ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। कौन, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 165 भारत के अनुच्छेद 1965, सॉरी 1965 कह रहा हूँ, आर्टिकल 165 मतलब अनुच्छेद 165। ठीक है, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मतलब क्या, यही चीज सिमिलरिटीज है। देखिए वो 76 आर्टिकल में मेंशन है, ये आपके आर्टिकल 165 में मेंशन है। आर्टिकल 76 में ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है और आर्टिकल 165 में ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। और सिमिलरिटीज सेम है। भाई जो चीजें मैंने आपको बता दिया कि वो चीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में है, वही चीज आप सिमिलर कर देना किसमें, आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में। लेकिन क्या है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये आपके लीगल एडवाइस देते हैं किसको, राष्ट्रपति साहब को देते हैं। ये आपके गवर्नर साहब को देंगे, पहली चीज समझो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये आपके कंट्री के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो आपके स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। तो ये चीजें आप सिमिलरिटीज इसको समझो। फिर देखते हैं। तो ये चीजें सिमिलरिटीज थी इसीलिए मैंने उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इनके हम अपॉइंटमेंट और इनके टर्म्स के बारे में देखते हैं, किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका टर्म्स क्या क्या है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो इनको जो अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो, जो कि जज होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है सर्वोच्च न्यायालय की। मतलब क्या,
मतलब इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एकदम सेम है जो कि एक जज होने की, सुप्रीम कोर्ट के जज होने की जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही चीज आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात क्या है? बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट टॉपिक जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो वही मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, इनकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है और संविधान में दिया भी नहीं है कि इनकी टर्म्स ये कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, क्या चीजें, ये सारी चीजें आपके संविधान में नहीं मेंशन है। और ना ही संविधान में मेंशन है इनकी, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ रिमूवल, मतलब इनकी जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी संविधान में नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्या, मतलब ये कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये अपने पद पर बने रहेंगे। कौन? ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनकी जो रिम्यूनरेशन, मतलब क्या, इनकी जो सैलरी वगैरह है, आप सिंपली ऐसा समझो, जो इनकी सैलरी वगैरह है वो फिक्स नहीं है और ना ही वो संविधान में दिया हुआ है कि इनकी सैलरी होनी क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इनकी सैलरी वगैरह है वो कौन डिटरमाइन करते हैं? वो आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो ये लिखा हुआ है सच रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, मतलब जो राष्ट्रपति इनकी डिटरमाइन कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, वही इनको क्या कहते हैं, सैलरी वगैरह इनको मिलती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट और टर्म्स के बारे में। तो इनको जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर साहब करते हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए, एक जो हाई कोर्ट के जज होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वही ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए भी चाहिए होती है। ठीक, इनकी भी टर्म्स फिक्स नहीं है, चलो ठीक है, और इनको भी हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई है संविधान में। ठीक है, और ये जो है गवर्नर साहब की इच्छा अनुसार क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। और इनकी जो रिम्यूनरेशन वो भी फिक्स नहीं है, और इनकी जो रिम्यूनरेशन है वो क्या कहते हैं, गवर्नर साहब डिटरमाइन करते हैं। तो आप देखिए, अब आप देखेंगे कि दोनों में कितनी सिमिलरिटीज थी। उनको राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते थे, इनको राज्यपाल साहब नियुक्त करेंगे। उसमें क्या था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए चाहिए होती है। इसमें क्या है, इसमें हाई कोर्ट के जज होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो चाहिए किसको? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए। उसमें भी आपके टर्म्स फिक्स नहीं थी, इसमें भी आपका टर्म्स फिक्स नहीं है। उसमें भी आपके हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई थी, इसमें भी आपकी नहीं है। उसमें आप राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं, इसमें आप गवर्नर साहब के, मतलब राज्यपाल साहब के इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। उसमें भी आपकी जो सैलरी वगैरह थी वो फिक्स नहीं थी, इसमें भी नहीं है। उसमें भी आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति साहब डिटरमाइन करते थे, इसमें आपके गवर्नर साहब डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख रहे हो कि एकदम सिमिलरिटीज हैं। तो क्या हुआ कि मैंने आपको जो बता दिया स्टार्टिंग में, तो वही चीजें आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं आपको ये 2 वीडियो बनाता तो आप उसको भी पढ़ते, फिर भूल जाते, फिर इसको पढ़ते। तो इसमें क्या है कि आप एक बार पढ़ लिए तो इसी वीडियो में आपका एक प्रकार देखा जाए तो रिवीजन भी होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इस दोनों टॉपिक को एक ही में कंपाइल कर दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर समझ में आया हो तो एक क्या कहते हैं, कमेंट कर ही दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट अपने में लाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इनके ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटीज और इनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं आप। तो इनकी ड्यूटी किसकी देखेंगे हम? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज पहले देखते हैं। तो मैंने आपको सिंपली ऐसा बता ही दिया था, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच ए लीगल मैटर। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि भाई ये लीगल मैटर पे किसको, राष्ट्रपति साहब को जो है एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके समरी में ही। तो समरी में ही इसकी सारी चीजें छिपी हुई थी। ठीक है, तो अगर आप समरी अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसको भी समझ सकते हैं। फिर देखते हैं अब इनके क्या करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया टॉपिक, ये देखते हैं। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, ये अदर ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। मतलब क्या, मतलब राष्ट्रपति इनको जो भी अन्य कर्तव्य जो देते हैं, मतलब ड्यूटीज का मतलब लीगल कैरेक्टर का मतलब क्या, राष्ट्रपति साहब इनको जो भी चीजें दे देंगे कानूनन से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि भाई इनको घर का काम करने के लिए दे दें तो वो करेंगे, ये नहीं। भाई इनको लीगल मैटर में इनको रखा गया है ना, तो लीगल कैरेक्टर क्या कि मतलब जो भी लीगल मैटर में इनको जो भी कार्य करना होगा, जो कि राष्ट्रपति साहब इनको दे देंगे, उनको इन्हें करना होगा।
तो ये चीजें यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा हुआ है। सिंपली आप ऐसा समझो कि राष्ट्रपति साहब इनको जो भी काम देंगे लीगल मैटर्स रिलेटेड, वो चीजें इनको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और देखते हैं, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मतलब क्या कि अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर भाई हर चीज तो भाई राष्ट्रपति साहब जाएंगे नहीं, तो इसीलिए इनको रखा गया है कि भाई आप जो है भारत सरकार के ओर से आप जाओ, ठीक है। भारत सरकार की ओर से आपको जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह में, जो कि केसेस वगैरह क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह है, जो कि केसेस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस जगह भाई राष्ट्रपति साहब तो पहुंच नहीं पाएंगे। इस जगह पे इनको जाना होगा, किनको, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाना होगा, ठीक है। और हाई कोर्ट वगैरह में भी इनको जाना होगा, लिखा है टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार को अगर जरूरत होगी तो इनको क्या है, इनको जो है हाई कोर्ट में भी जाना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। तो सिंपली ये भी यही चीज है कि मैंने आपको बता दिया था, टू एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन सच अ लीगल मैटर विच आर रिफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। क्या कि भाई इनको जो है स्टेट गवर्नर, जो गवर्नर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लीगल एडवाइस देना है, किनको, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के। तो ये इनकी क्या है, ये इनकी क्या है, ड्यूटीज है, यही इनके फंक्शंस हैं। आगे देखते हैं। और इनको क्या करना है, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, इनको और भी ड्यूटीज निभाना है ऐसे जो कि लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। मतलब क्या, मतलब कि जो राज्यपाल जो इनको अदर ड्यूटीज देगा, मतलब क्या, इनको लीगल मैटर्स रिलेटेड जो भी और चीज उनको दिया जाएगा वो भी इनको करना है, ठीक है। इंटाइटल टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट, मतलब राज्य के भीतर किसी भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार है, कौन आपके, वो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आगे देखते हैं। और ये इंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब जो एमएलएज वगैरह को जो भी चीजें मिलती हैं वो चीजें इनको भी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी, ठीक है। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव जो विधान परिषद और विधान सभा है, उसमें क्या है, इनको क्या कहते हैं, बोलने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन इनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, इनको क्या, वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन इनको दोनों हाउस में बैठने और बोलने का अधिकार है, किनको, आपको, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। आगे देखते हैं। अब आइए कुछ इनके लिमिटेशंस देख लेते हैं, किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दे रहा हूँ, ज्यादा फास्ट लेक्चर तो नहीं चला रहा हूँ भाई। फास्ट लेक्चर मेरा इसलिए चलाने का मकसद क्यों है, मैं आपको बता दूं। सिंपली क्या है कि भाई आप सभी लोग सारी टॉपिक्स को पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो। अब क्या एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो एग्जाम्स वगैरह में क्या है कि आप भाई सारे टॉपिक्स को फिर से अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आप एक ही दो चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, आप सारे टॉपिक्स पे कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन एग्जाम में क्या, एक ही टॉपिक्स तो आएगा नहीं, आएगा तो सारे टॉपिक्स से। तो इसीलिए मेरा वन शॉट बनाने का मकसद है कि मैं इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक रिवीजन के रूप में, और मैं आपको इतना तो बता ही देता हूँ कि अगर कोई नहीं भी पढ़ा हुआ है तो वो भी क्या है, सिंपली इसको समझ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह भी करवा दीजिए, लोगों शेयर करा दीजिए। इससे क्या है कि भाई अभी नया नया हम लोगों का चैनल है और अभी हम लोग थोड़ा इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे तो सारी चीजें आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे क्या हम लोग अपना इंप्रूवमेंट और करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं लिमिटेशंस की, किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सिंपली ऐसा है कि शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ बिहाफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या है कि आप, ये क्या कहते हैं, भारत सरकार के विपक्ष में आप नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब क्या भाई आपको रखा गया है तो आपको विपक्ष में बोलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिमिटेशन दे दिए हैं कि भाई आप विपक्ष में मैं नहीं बोल सकते, ठीक है। और क्या है, इस इधर लिखा भी है, देखिए, शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या कि भारत सरकार की अनुमति के बिना जो अपराधी वगैरह है, क्या कि उनको बचाने के ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है, बचाव नहीं कर सकते उनकी। तो ये सारी चीजें भी आपके लिमिटेशंस में आती हैं। और दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि जो अगर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए हो, ठीक है, तो ये नहीं कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर वगैरह में क्या कहते हैं, किसी भी चीजों में आप क्या कहते हैं, किसी कंपनी वगैरह में डायरेक्टर पद पे आप अपॉइंट नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये नहीं कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए
और किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के आप डायरेक्टर भी हो, किसी चीज के डायरेक्टर बन गए आप, तो ये सारी चीजें भाई आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, त्यागना तो पड़ेगा भाई आपको एक चीज है, या तो आप भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बन जाओ, या आप किसी बड़े कम चीजों फॉर्म्स वगैरह में आप डायरेक्टर के रूप में बन जाओ। तो ये चीजें लिमिटेशंस हैं कि भाई आप पहली चीज तो आप क्या कहते हैं भारत सरकार के क्या कहते हैं विपक्ष में आप नहीं बोल सकते, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपराधी जो हैं उनको आप बचाव नहीं करा सकते कि भाई वो अपराधी हैं तो आप उनको बचाव देने लगो, ठीक है। उनको आप अपना क्या कहते हैं बताने लगो कि लीगल एडवाइस आप उनको दो, तो भाई आप उनको लीगल एडवाइस नहीं दे सकते। और तीसरी चीज क्या है कि आप अपॉइंट नहीं हो सकते किसी भी गवर्नमेंट किसी भी चीजों में, अब कंपनी वगैरह में डायरेक्टर के रूप में आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी एक निगाह देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो वेयर वी हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया। तो मैंने आपको प्रियम्बल जब बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप देखे होंगे। तो इसका आप तो सिंपली आप बता सकते हो भाई आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, अब इनको अपॉइंट कौन कराता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, कौन कराता है इनको, आपके राष्ट्रपति साहब कराते हैं। तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप उसको पढ़े हो तो आपको ये बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आंसर बी। फिर आगे देखते हैं, फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है भारत सरकार का, वो आपके चीफ जस्टिस नहीं होते, ना ही आपके सॉलिसिटर होते हैं, ना ही वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो वही सिंपली भाई इधर आपका लिखा था अटॉर्नी जनरल, इधर आपका लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है दोनों। आगे देखते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू, ये किसको लीगल एडवाइस देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, कि लोकसभा को देते हैं। वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देते हैं। किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस कौन देता है, वो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन देते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। आगे देखते हैं, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन जो है बिना मेंबर ना होने के बावजूद भी कौन किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में अटेंड हो सकता है, वो आपके क्या चीफ जस्टिस हो सकते हैं, कि वो आपके अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, कि वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, कि आपके चेयरमैन हो सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो कोई नहीं हो सकता। वो आपके कौन हो सकते हैं, वो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बहुत फायदे हैं भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के, ठीक है। आगे देखते हैं आप, तो इसी हिसाब से भाई वीडियो समाप्त होता हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में ज्यादा इसको क्या कहते हैं शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं नहीं लगा हो तो भाई आप नहीं करोगे मेरे कहने के बावजूद भी, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप इसको एक लाइक करिएगा, कमेंट में बता ही दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपके मन के ऊपर है भाई, मेरे कहने से आप नहीं करोगे, लेकिन ये है अच्छा लगे कि भाई आप करोगे, ठीक है। लेकिन ये आप कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। आगे वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक पे मैं बनाऊंगा तो उस पर भी देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।